गाइस, आपने टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियों का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कोई ऐसी कंपनी है जो टाटा, रिलायंस, अडानी को चुटकियों में खरीद ले? कौन है दुनिया का सबसे बड़ा आदमी और कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है? आप लोगों के माइंड में थॉट आया होगा कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से बड़ा और कौन सा आदमी हो गया, और एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों से और कौन सी बड़ी कंपनी आ गई? है भाई साहब, है। एक ऐसा आदमी भी है और एक ऐसी कंपनी भी है। कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक और आदमी का नाम है लैरी फिंक। जी हाँ गाइस, लैरी फिंक। तो ब्लैक रॉक कैसे बनी इतनी बड़ी कंपनी? ब्लैक रॉक की नेटवर्क क्या है? ब्लैक रॉक क्या काम करती है? लैरी फिंक कौन है? ये सब जानेंगे आज की इस ब्लैक रॉक की केस स्टडी वीडियो में। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो सबसे पहले हम ब्लैक रॉक के बारे में जानते हैं। देखिए गाइस, ब्लैक रॉक की जो शुरुआत है वो 1988 में यूएसए के न्यूयॉर्क में हुई। जिसके फाउंडर की बात करूं तो फाउंडर का नाम है लैरी फिंक। लैरी फिंक का जन्म 1952 में कैलिफोर्निया में हुआ था। लैरी फिंक की माता एक इंग्लिश प्रोफेसर हैं और उनके पिता एक जूते की दुकान के मालिक। लैरी फिंक की एजुकेशन की बात करूं तो लैरी फिंक ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पॉलिटिकल साइंस से बीए किया है और उसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए भी किया है। ठीक 1976 में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। बॉस्टन नाम की कंपनी में इन्होंने पहले फर्स्ट टाइम जॉब किया और वो कंपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पे काम करती थी। तो ये कंपनी में 8 साल बाद उस कंपनी के एमडी भी बन गए और इन्होंने उसी टाइम पीरियड के बीच $1 बिलियन की उस कंपनी को इनकम करके दी, यानी 8,000 करोड़ रुपए की उस कंपनी को इनकम करके दी। लेकिन ये ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में लैरी जी थोड़ा ज्यादा रिस्क ले बैठे और उस कंपनी का $1 मिलियन लॉस करा बैठे। अब कंपनी ने इनको निकाल दिया और अदर कंपनी इनको हायर नहीं कर रही थी वर्क के लिए। तब ब्लैकस्टोन के फाउंडर स्टीफन शेरवान ने इनको $5 मिलियन पे हायर किया। तो जो ब्लैकस्टोन कंपनी है ये काम क्या करती थी? ये एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट का काम करती थी, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती थी। तो उस कंपनी में लैरी फिंक ने वर्क करना स्टार्ट किया। लेकिन स्टीफन शेरवान जो अपने दिमाग से चलते थे, अपने दिमाग से काम कराना चाहते थे, लेकिन लैरी फिंक अपने दिमाग से करते थे। तो ऐसा उनकी जोड़ी बन नहीं पाई। तो लैरी फिंक ने ब्लैकस्टोन के साथ काम छोड़ दिया और ठीक 1988 में अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी बनी एसेट मैनेजमेंट में। इसके पास जो है अभी $11 ट्रिलियन है। $11 ट्रिलियन यानी अपनी इंडिया की जीडीपी का 4 गुना पैसा ये अकेला लेके बैठा हुआ है। अब इतने पैसे इसके पास आए कहां से, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड हैं, जितने भी फंड हैं, प्रोविडेंट फंड एक जॉब वाले आदमी का बनता है। मान लो किसी आदमी की जॉब 40 साल की लगेगी, उसका प्रोविडेंट फंड उसको 40 साल के लिए फिक्स हो गया। अब उसको जो प्रोविडेंट फंड है उसकी जॉब के बाद यानी 41वें साल पे उसको मिलेगा। तो इतने साल तक गवर्नमेंट पैसा अपने पास रखेगी कहां? तो गवर्नमेंट कहती है इसको कहीं ठिकाने लगाओ, इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो ब्लैक रॉक कंपनी कहती है कि लाओ हमारे पास, हम ले लेंगे। तो ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट के कई अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग फंड हैं, जैसे कि रेलवे का अलग फंड है, टीचर का अलग फंड है, आर्मी वालों का अलग फंड है, अलग अलग प्रोफेशन का अलग अलग फंड है, इंश्योरेंस कंपनी का अलग फंड है और म्यूचुअल फंड का अलग फंड है। तो सारे जितने भी फंड बनते हैं सारे ब्लैक रॉक को दे देते हैं। तो इसको कहते हैं एसेट को मैनेजमेंट करना, एसेट को मैनेज करना, और यही ब्लैक रॉक कंपनी का काम था। पूरे ब्लैक रॉक कंपनी यही काम करती थी। और जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, इन सबके अलग अलग फंड हैं। यही सारी ब्लैक रॉक कंपनी संभालती है, मैनेज करती है, एसेट को मैनेज करती है। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग फंड को ये मैनेज करती है। ब्लैक रॉक कंपनी के टोटल 70 ऑफिसेज हैं और ये 100 कंट्रीज से इनकम करती है। और इस कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं वो 20,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और इतना ही नहीं, यूएस गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस से, फाइनेंशियल इशू से ये सलाहकार के रूप में उनकी मदद करते हैं। जैसे कि 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, सारे बैंक को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तो इन्होंने ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं और उस कंट्री में जितनी भी छोटी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन के बैठा हुआ है जो है ब्लैक रॉक। मैं आपको अपने इंडिया के बता दूं कि कितने रुपए किस कंपनी में कहां इन्वेस्ट कर रखे हैं। अपने इंडिया में टाटा कम्युनिकेशन कंपनी है, उस
कंपनी में इन्होंने 762 करोड़ रुपए का शेयर ले रखा है। वहीं इंडिया की पॉलीकैब कंपनी में इन्होंने 921 करोड़ रुपए का शेयर ले रखा है। और सुजलॉन एनर्जी नाम करके कंपनी जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद में, तो उस कंपनी में इन्होंने 24,73,000 शेयर ले रखे। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी यही है। अब यूएस में टॉप 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। पहली है वैनगार्ड, दूसरी है स्टेट स्ट्रीट और तीसरी है ब्लैक रॉक। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर यूएस की 75% जीडीपी को संभाल रखा है। ब्लैक रॉक कंपनी ने अपना जो आईपीओ लॉन्च किया वो 1999 में अपना आईपीओ लॉन्च किया। तब उस समय 1999 में जो शेयर का प्राइस $14 था और अब इसके शेयर का प्राइस करंटली में चल रहा है $792, यानी 70,000 के आसपास इंडियन रुपीस में। तो गाइस ये थी ब्लैक रॉक की फुल केस स्टडी। क्या आपको पहले इस कंपनी के बारे में पता था या इस आदमी के बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर नहीं पता था तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।